नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे संज्ञा से बने विशेषण। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, संज्ञा से बने विशेषण। अलग सा टॉपिक है और इसके साथ साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 3 टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाते हैं। संज्ञा से बने विशेषण। तो इसमें यदि अपन बात करें तो संज्ञा टॉपिक अपना क्लियर हो रहा है, अपने को पता चल रहा है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा में शामिल किए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो विशेषण शब्द हैं, और साथ साथ संज्ञा से बने विशेषण भी क्लियर हो जाते हैं। सामान्यतः अपनी एक कमजोरी होती है कि अपन संज्ञा को भी सीमित रूप में पढ़ते हैं और विशेषण को भी सीमित रूप में पढ़ते हैं, जबकि ये बहुत बड़े टॉपिक है। जब जब अपन ज्यादा से ज्यादा शब्द देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शब्दों का परिचय अपन लेंगे, तब अपने को पता चलेगा कि इस प्रकार के भी शब्द संज्ञा शब्द हो सकते हैं। ऐसे ऐसे शब्द हैं वो विशेषण हो सकते हैं। जैसे अपन एक प्रत्यय के अनुसार देखते हैं। देखिए यहाँ पर आगे वाला जो प्रत्यय है, अपन देख रहे थे कि भाई कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके जोड़ने से अपन संज्ञा शब्दों को विशेषण में परिवर्तित कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं इल प्रत्यय जोड़ने पर। तो इल प्रत्यय जोड़ने पर, इल प्रत्यय जोड़ने पर कौन से ऐसे संज्ञा शब्द है जिनको अपन विशेषण में बदल सकते हैं, चलिए देखते हैं। आपके सामने एक शब्द आ रहा है उर्मी। कभी सोचा है आपने ये शब्द संज्ञा हो सकता है? उर्मी सामान्यतः लहरों को कहते हैं, और लहरों को कहते हैं यानी उनका नाम है, नाम संज्ञा में जाता ही जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका अपने को पता ही नहीं होता और ध्यान भी नहीं देते कि व्याकरणिक दृष्टि से वो किस में जा सकते हैं। तो उर्मी शब्द है। अब इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा जोड़ा? इल। तो इसमें परिवर्तन का तो कोई नियम ही नहीं है, तो अपन सीधा का सीधा इसमें जोड़ देंगे। तो उर्म तो ज्यों का त्यों रह जाएगा ना। और ई की मात्रा ये हटाएंगे तो ये वाली भी ई की मात्रा है, तो ये ज्यों की त्यों रह जाएगी। और ल यानी शब्द क्या बन जाएगा? उर्मिल बन जाएगा। अब कभी सोचा है कि उर्मिल कैसा शब्द है? उर्मिल विशेषण शब्द है। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है बोझ। अब इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इल, शब्द क्या बना? शब्द बना बोझिल। अब बोझिल शब्द भी कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। उसी प्रकार से अपनों ने एक शब्द जोड़ा स्वप्न। अब स्वप्न शब्द के साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बना? स्वप्निल। क्योंकि यहां पर मात्रा कौन सी आ जाएगी? आगे वाली आ जाएगी। तो शब्द क्या बना? स्वप्निल बन जाएगा। इस प्रकार से शब्द बनेगा और ये शब्द भी कैसा कहलाएगा? संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है आपके सामने धूम। धूम का मतलब धुआं ही होता है और नाम है तो सीधा का सीधा संज्ञा में जाएगा। अब इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इल, शब्द क्या बना? धूमिल बना। अब धूमिल शब्द भी कैसा शब्द कहलाएगा? विशेषण शब्द ही कहलाएगा। एक शब्द और देख लेते हैं इसमें। शब्द आता है फैन। अब फैन किसे कहते हैं? झाग को कहते हैं। जो झाग उठते हैं ना उनको फैन कहते हैं। अब यहाँ पर अपनों ने प्रत्यय जोड़ा कौन सा? इल। तो जो झागों से सराबोर हो उसे अपन क्या कहते हैं? फैनिल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। और ये शब्द कैसा है? संज्ञा है। तो इसलिए ये शब्द भी कैसा शब्द कहलाएगा? संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। तो इस तरीके से अपने को पढ़ते हुए चलना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन कुछ और शब्दों को, कुछ और प्रत्ययों को देख लेते हैं जो इसमें आ सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं, देखिए अगले प्रत्यय को देख लेते हैं।
अब आगे कौन सा महत्वपूर्ण प्रत्यय आ रहा है जिससे भी अपन संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं, तो उनको भी अपन देख लेते हैं। देखिए प्रत्यय कौन सा है, इन। इन प्रत्यय जोड़ने पर, अब इन प्रत्यय जोड़ने पर कौन कौन से शब्द है वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कुल यानी वंश, और कुल या वंश किसी जाति विशेष से संबंधित शब्द है, नाम है, इसलिए ये संज्ञा में जाएगा। अब इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा इन, शब्द क्या बना, अब कुल के साथ बड़ा इन जोड़ेंगे तो कुलीन बन जाएगा, कुलीन, ये शब्द बना। अब कहते हैं कि ये व्यक्ति कुलीन है, अर्थात ये विशेषण शब्द बन गया। और विशेषण शब्द भी कैसा शब्द, संज्ञा से बना विशेषण ये कहलाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास एक शब्द है ग्राम, और ग्राम के साथ भी अपनों ने इन प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे जल्दी से कि शब्द क्या बनेगा इसमें। देखिए अगर आपको याद हो, अगर आपने संधि की क्लासेस देखी हो अपने चैनल पर जो आ रही है, तो मैंने एक चीज बताई थी कि भाई संधि के भी अपने नियम होते हैं, और उन नियमों में एक नियम ये होता है कि यदि दो शब्द मिल रहे हो, दो वर्णों का मेल हो रहा हो, दो शब्दों में, मूलतः तो शब्द ही होते हैं, उनके बीच में दो वर्णों का मेल अपन संधि में करवा देते हैं, तो उन दोनों शब्दों में कहीं पर भी री है, री या रे या श, इन तीनों में से कोई आ जाए। अगर इन तीनों में से कोई आ गया और उसके बाद कहीं भी न है, ये जरूरी नहीं है कि उसके तुरंत बाद हो, कहीं भी शब्द में न से पहले कहीं भी री रे श आ जाए तो ये न अण में बदल जाता है। ये एक व्यंजन संधि का नियम है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर र आ रहा है, ग के अंदर र है, तो इसलिए ग्राम, रे आ गया। अब अपने को इस प्रत्यय को जोड़ना है, तो ग्रा तो जो के त्यों रहेगा। अब मैं के साथ बड़ा ई जोड़ेंगे, तो बड़ा ई जोड़ दिया। अब बचा न, तो न क्या बन जाएगा, अण में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर र आ रहा है। तो इस प्रकार से ग्रामीण, ग्राम जोड़ इन का ग्रामीण शब्द बनता है। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि अक्सर अपन इस प्रकार के शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य नियम है, और अपन ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ग्राम जोड़ इन क्या बनेगा। हाँ, अपन इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाएंगे, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि ग्रामीण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अपन इन नहीं करेंगे, फिर ईण की तरफ जाएंगे। तो ईण नहीं है, प्रत्यय इन ही है। और शब्द यदि अपन देखें तो मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है रंग। अब रंग के साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा जोड़ा, इन जोड़ा, शब्द क्या बना, रंगीन बना। अब रंगीन शब्द भी कैसा माना जाता है, विशेषण शब्द माना जाता है। और कैसा विशेषण माना जाता है, ये भी संज्ञा से बना विशेषण माना जाता है। और शब्दों को यदि अपन देखें तो एक शब्द है आपके सामने शाला, और इसके साथ अपनों ने इन प्रत्यय जोड़ा, तो क्या शब्द बनेगा, शालाइन नहीं। यहां से ये मात्रा हटा देंगे अपन, शा जो का त्यों रह जाएगा। ल से आ की मात्रा हटाकर आगे वाली लगाएंगे तो कौन सी लग जाएगी, बड़ी ली, और उसके बाद बचा कौन है, न। तो शब्द क्या बनेगा, शालीन शब्द यहाँ पर बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है शौक, और उसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा, इन जोड़ा, तो शब्द क्या बना। अब शौक रुचि से संबंधित माना जाता है। अब यहाँ पर अपनों ने प्रत्यय जोड़ा तो शो जो का त्यों रहेगा, कै पर आगे वाला स्वर लग जाएगा, बड़ा है तो बड़ा लगा देंगे, बचा कौन, न। तो शब्द क्या बना, शौकीन बना। और शौकीन शब्द भी विशेषण शब्द होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपने देखे तक नहीं है। अब शौकीन शब्द विशेषण होता है, कभी सोचा है, अब सोच लीजिए, कोई देरी नहीं हुई है।
यहां पर अपन देख लेते हैं एक शब्द और शब्द है सर्वांग। अब सर्वांग के साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? ईन जोड़ा। तो सर्वांग, रह तो आ गया। अब रह आ गया तो अपन इसमें परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे? देखिए, सर्वा जो के त्यों रहेगा, सर्वा, ये जो के त्यों रहेगा, गए पर आगे वाली मात्रा आ जाएगी तो बड़ा गी बन गया। उसके बाद न, तो यहाँ पे रह आ चुका तो इसका अपन क्या बना देंगे? अणय बना देंगे। शब्द क्या बना? सर्वांगीण बना। और इस प्रकार से इस प्रत्यय में परिवर्तन होते हैं। तो सर्वांग जोड़ ईन सर्वांगीण होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि सर्वांगीण में कौन सा प्रत्यय है? तो सर्वांगीण में ईन प्रत्यय है, ये आप ध्यान रखेंगे। ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय है? तो ईन प्रत्यय है, कहीं भी ईण मत कर देना। और हम जानते हैं कि जो भी एग्जाम लेता है, आरपीएससी लेता है, बोर्ड लेता है, वो कंफ्यूज करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन कुछ और शब्दों को भी देख लेते हैं जो संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर प्रत्ययों का निर्माण करते हैं। तो उन शब्दों को भी अपन एक बार देख लेते हैं। चलिए, अब अपने सामने एक और महत्वपूर्ण प्रत्यय है, और प्रत्यय कौन सा है? ईला। ईला प्रत्यय जोड़ने पर, अब ये जो ईला प्रत्यय है, इसको जोड़ने पर भी संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना हो सकती है। और कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं? प्रमुख उदाहरण यदि अपन देखें तो मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने कंकर। अब अपन जानते हैं कि कंकर पत्थर किसी वस्तु विशेष का नाम है, और नाम है तो ये किस में जाएगा? संज्ञा में जाएगा। अब यहां पर भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा जोड़ा? ईला। शब्द क्या बनेगा? बना के देख लेते हैं। देखिए, कंक तो जो के त्यों रहेगा, अंतिम वर्ण कौन सा है? रै। तो रै पे कौन सी मात्रा लग जाएगी? बड़े ई की मात्रा लग जाएगी। बचा कौन? ला। शब्द क्या बन जाएगा? कंकरीला बन जाएगा। अब कंकरीला कहते हैं ना कि वो मैदान कंकरीला है, तो वो उसकी विशेषता बन गई, और विशेषता बन गई तो ये शब्द विशेषण बन गया। किस प्रकार का विशेषण? संज्ञा से बना विशेषण बन गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है जोश, और जोश के साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? ईला। अब शब्द क्या बना? जोशीला। अब जो तो जो के तो रह जाएगा, शय पर बड़ा ई की मात्रा आएगी तो बड़ा ई लगा देंगे, और उसके बाद कौन सा बना? ला। तो शब्द क्या बना? जोशीला बना। तो कंकरीला हो गया, जोशीला हो गया। उसके बाद यदि अपन शब्द देखें तो एक शब्द है अपने सामने शर्म। आप मुझे बताइए कि शर्म शब्द क्या संज्ञा शब्द है या नहीं है? बिल्कुल है। तो शर्म के साथ भी अपनों ने ईला प्रत्यय जोड़ा। अब शब्द क्या बना? देखिए, शर्म मैं है तो मैं पे बड़ा ई लगेगा, तो इस प्रकार से लगेगा, ये रह आ जाएगा इसमें, और आगे क्या? ला। तो शर्मिला। शर्मिला किसे कहते हैं? जो शर्म करता हो उसे शर्मिला कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द भी विशेषण बन जाएगा। और किस से बना विशेषण कहलाएगा? संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द अपने सामने है रंग, और रंग के साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा जोड़ा? वही ईला। अब शब्द क्या बनेगा? देखिए, र जो के त्यों आ जाएगा, गै पर बड़ा ई लग जाएगा तो बड़ा गी हो गया, और उसके बाद बचा ला। रंगीला, देश मेरा रंगीला। तो यहाँ पर रंगीला क्या है? विशेषता होगी, और विशेषता होने के कारण यह शब्द विशेषण शब्द कहलाएगा। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ शब्द अपन इसी प्रत्यय से संबंधित और देख लेते हैं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। तो देखिए, यहां पर अपन अन्य शब्दों को यदि देखें तो देखिए, मान लीजिए एक शब्द आपके सामने है हट,
और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, ईला जोड़ा। अब शब्द क्या बनेगा, देखिए है जो का त्यों रह जाएगा, ठे पे बड़ा ई लग जाएगा और आगे कौन, ला। तो शब्द क्या बना, हठीला शब्द बन गया। तो हठीला शब्द भी कैसा कहलाएगा, विशेषण शब्द ही कहलाएगा। अब यहां पर देखते हैं एक शब्द और। मान लीजिए आपके सामने है शब्द विष और उसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा जोड़ा, एला। तो शब्द क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना ना, आपके पास थोड़ा सा टाइम है इस शब्द को बनाने के लिए। आप विष जोड़ ईला का प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए, क्या शब्द बनेगा। तब तक मैं एक और शब्द आपको बता देती हूँ। देखिए बर्फ शब्द, और बर्फ भी किसी पदार्थ का नाम है और नाम सभी के सभी किस में जाते हैं, संज्ञा शब्द में जाते हैं, ये अपन जानते हैं। अब इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय कौन सा जोड़ दिया, वही ईला प्रत्यय जोड़ दिया। अब शब्द क्या बनेगा, देखिए बै तो जो का त्यों आ गया, अब फै पर बड़ा ई की मात्रा लग जाएगी और रै जो का त्यों आ जाएगा, बचा कौन, ला, बर्फीला। तो बर्फीला शब्द भी कैसा शब्द माना जाएगा, विशेषण शब्द माना जाएगा। और किस प्रकार से बना, इस प्रकार से। आ जाइए विशेला पर। अब मैंने बता भी दिया, हालांकि देखिए इसमें परिवर्तन संधि के अनुसार होता है। अब यहां पर ए और इसके साथ बड़ा ई आ रहा है ना, तो यहां पर परिवर्तन कैसे होगा, देखिए मैं आपको बता देती हूं कि चूंकि ए और ई मिलकर ए बनते हैं, परंतु ये गुण संधि का अपवाद है, ये वृद्धि संधि में जाता है और इसलिए इसमें ए की बजाय क्या बनता है, आई बन जाता है। आप लोगों ने देखा भी था गुण संधि में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें अपवादित स्वरूप या अपवाद के फलस्वरूप उनमें ए का आई बन जाता है, ओ का औ बन जाता है। और गुण संधि के सर्वाधिक सबसे ज्यादा अपवाद है, ये अपनों ने देखा था। प्र जोड़ उ है तो बनना तो चाहिए प्र है, परंतु प्रौह बनता है, यानी ओ के बजाय औ जुड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर विष यानी ए आ रहा है और उसके आगे ई आ रहा है, तो ए और ई ए के बजाय आई बनेंगे। आई बनेंगे तो परिवर्तन कैसे होगा, देखिए वी जो के त्यों लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब शय के साथ यहाँ पे जो ए स्वर है और ये जो ई है, इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, अपने आप को आई बना लिया। तो ये शय आधा था अभी तक, क्योंकि इससे अपनों ने निकाल लिया था। अब अपन कौन सी मात्रा लगा दें, इस पर आई की मात्रा लगा दें, आगे कौन सा आ जाएगा, ला आ जाएगा। तो शब्द शुद्ध कौन सा माना जाएगा, विषैला शब्द शुद्ध माना जाएगा। एला प्रत्यय यदि विष के साथ जोड़ दिया जाए तो वहां पर विशीला नहीं करेंगे, आप विषैला करेंगे, ये शब्द शुद्ध माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ और शब्दों को भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर अपन देखते हैं अन्य प्रत्यय से बने शब्दों को। देखिए एक प्रत्यय आता है, ये भी इसके भी शब्द मिलते हैं उक प्रत्यय जोड़ने पर। याद रखिए यहाँ पर छोटा उ अपन जोड़ रहे हैं। देखिए आपके पास एक शब्द है भाव, आंतरिक विचारों को भाविक तो कहते हैं, नाम है तो नाम संज्ञा। अब इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा जोड़ दिया, उक, उक प्रत्यय जोड़ दिया। तो शब्द क्या होगा, देखिए परिवर्तन का कोई विशेष नियम नहीं है, तो सीधा का सीधा अपन प्रत्यय जोड़ेंगे। भा तो जो के त्यों रह जाएगा, वह पे उ की मात्रा लग जाएगी, हो गया, और बचा कौन, कह जो के त्यों लिख दो। देखिए शब्द क्या बन जाएगा, भावुक। और याद रखना भावुक शब्द विशेषण शब्द होता है, न कि संज्ञा शब्द होता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है भिक्षु, और इसके साथ भी अपनों ने प्रत्यय कौन सा जोड़ा, यही उक प्रत्यय जोड़ा, उक प्रत्यय।
अब शब्द क्या बनेगा वही करना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। कहीं आप यहाँ पर भी संधि लगाओ, ये भी ऊ है और ये भी ऊ है, और ऊ जोड़ ऊ क्या हो जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है। ये आप नहीं करेंगे। यहाँ से भी अपन प्रत्यय के अनुसार परिवर्तन करेंगे, न कि संधि के अनुसार। तो प्रत्यय के अनुसार परिवर्तन जब करते हैं तो यहाँ का स्वर तो लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है, और ये वाला स्वर इस पर लग जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या परिवर्तन आएगा। भी ज्यों का त्यों रह जाएगा, और क्षय में ऊ की मात्रा उड़ाई ये वाली लग जाएगी। बात तो एक ही है, क्षु, और शब्द क्या बचा कौन, कह। तो शब्द क्या बन जाएगा, भिक्षुक शब्द यहाँ पर बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर संधि नहीं करनी है, सिर्फ प्रत्यय में परिवर्तन करना है या प्रत्यय के अनुसार परिवर्तन करना है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है काम, और उसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा उक। तो देखिए अब यहां पर देखिए परिवर्तन किस प्रकार से होगा, का ज्यों के त्यों रह जाएगा, मैं पे छोटा ऊ जुड़ जाएगा, और बचा कौन, कह। शब्द क्या बन जाएगा, कामुक शब्द बन जाएगा। और ये शब्द भी कैसा शब्द कहलाएगा, संज्ञा से बना विशेषण कहलाएगा। तो इस प्रकार के शब्द भी हो सकते हैं जो संज्ञा से बने विशेषण टॉपिक में शामिल किए जा सकते हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन और देख लेते हैं। देखिए चलिए अगला प्रत्यय देखते हैं। ये शब्द है और इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा करवाए जा रहे हैं, ताकि आपकी हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, साथ साथ आपका शब्द भंडार यानी आपके शब्दकोश में भी वृद्धि हो। और शब्दकोश में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि व्याकरण अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। अगला प्रत्यय अपन देखते हैं निष्ठ। तो प्रत्यय है निष्ठ। तो निष्ठ प्रत्यय जोड़ने पर कौन कौन से शब्दों में किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। काफी बार स्टूडेंट्स खुद ही निश्चित करने लगते हैं कि ये शब्द बनेगा और ये शब्द नहीं बनेगा। हाँ, यदि आपने बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ी है, काफी टाइम से आप पढ़ रहे हैं, आपको शब्दों का ज्ञान है, फिर तो कुछ अनुभव हो जाता है, और अनुभव के आधार पर अपन इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं, अपन चयन कर सकते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप इस प्रकार के अनुभव अपने मत लगाइएगा, क्योंकि अपनों ने देखा है कि ग्राम जोड़ ईन का ग्रामीण हो जाता है, तो अलग अलग से परिवर्तन भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से विष जोड़ ईला का विशेला हो जाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है। काफी बार है वो बच्चे अभ्यर्थी यूं सोचते हैं कि जो अंत वाला एक वर्ण है वही प्रत्यय हो सकता है, और कोई प्रत्यय हो ही नहीं सकते। जैसे समस्या इस प्रकार के शब्दों में आ जाती है जब घृणास्पद, जब जैसे बड़े शब्द आ जाते हैं, तब अभ्यर्थी यूं सोचते हैं कि द प्रत्यय है और यहां तक का मूल शब्द है। नहीं, प्रत्यय बड़े भी हो सकते हैं, और इस शब्द में घृणा जोड़ आस्पद यानी प्रत्यय कौन सा है, आस्पद प्रत्यय है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसी प्रकार से निष्ठ भी एक प्रत्यय होता है, चार भी एक प्रत्यय होता है, दार भी एक प्रत्यय होता है। ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो निष्ठ एक प्रत्यय है, और इस प्रत्यय को जोड़ने से संज्ञा से विशेषण कैसे बन सकते हैं उनको यदि अपन देखें तो देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है कर्तव्य, और इसके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा कौन सा, निष्ठ। क्या करें, आगे कोई स्वर तो है नहीं जो इसमें लगाएं, तो ज्यों के त्यों शब्दों का मेल हो जाएगा, यानी शब्द आपस में मिल जाएंगे। शब्द क्या बनेगा, कर्तव्य निष्ठ बन जाएगा। और ये शब्द अपनों ने देखा होगा। अब यहाँ पर यदि पूछ ले कि भाई कर्तव्य निष्ठ शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो आप शैठ है या सिर्फ है ये प्रत्यय नहीं करेंगे, पूरा का पूरा निष्ठ यहाँ पर प्रत्यय के रूप में आया है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने तप है जोड़ निष्ठ। अब ये शब्द है तो तप है जोड़ निष्ठ, शब्द क्या बनेगा,
क्या बनेगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर विसर्ग आई है, और विसर्ग आई है तो विसर्ग आने के कारण जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि के नियमों के अनुसार होगा। देखिए यहाँ पर पहले ऐस्वर है और उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद व्यंजन है, न है, और न कौन सा है, पंचम वर्ण है। परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन विसर्ग ओ में बदल जाएगा और यहां पर कौन सा स्वर लग जाएगा, ओ लग जाएगा। शब्द क्या बनेगा, तपोनिष्ठ बनेगा। कभी कभार इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं कि तपोनिष्ठ शब्द में मूल शब्द क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि तपह है, यानी तप के साथ विसर्ग लगा हुआ है। ये शब्द यहाँ पर मूल शब्द के रूप में आया है। निष्ठ प्रत्यय हो जाएगा और तप कौन सा हो जाएगा, निष्ठ प्रत्यय, और तप कौन सा, तप मूल शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से अन्य शब्दों में यदि अपन देखें तो देखिए एक शब्द यहां पर आता है अपने सामने, धर्म, और इसके साथ अपन प्रत्यय कौन सा जोड़े, निष्ठ जोड़ देते हैं। शब्द क्या बनेगा, कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपन दोनों को जोड़ देंगे और शब्द क्या बन जाएगा, धर्मनिष्ठ बन जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर धर्मनिष्ठ। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द और देख लेते हैं अपन, सत्य है, तो सत्य के साथ भी अपन यदि निष्ठ प्रत्यय जोड़े तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द सत्यनिष्ठ बन जाएगा। और यहां पर यह सत्यनिष्ठ शब्द, धर्मनिष्ठ शब्द, कर्तव्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ शब्द कैसे शब्द कहलाएंगे, विशेषण शब्द कहलाएंगे। तो इस प्रकार के शब्द भी विशेषण में आ सकते हैं। और ये किस प्रकार के विशेषण है, संज्ञा से बने विशेषण है। यहाँ पर कर्तव्य मूल शब्द है, कर्तव्य। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ, देखिए ये जो कर्तव्य है ना, ये भी मूल शब्द नहीं है। हाँ, कर्तव्य एक संज्ञा है, इसके साथ यदि अपनों ने प्रत्यय जोड़ा तो वो कर्तव्यनिष्ठ बन गया। हमेशा याद रखना, चाहे द्रष्टव्य शब्द आ जाए, चाहे ध्यातव्य आ जाए, चाहे कर्तव्य आ जाए, अंत में तव्य या तव्य ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं उनमें तव्य प्रत्यय माना जाता है। तो यहाँ पर भी मूलतः तो क्री धातु है और इसके साथ तव्य प्रत्यय है, परंतु इन दोनों से मिलकर क्या बन गया है, कर्तव्य शब्द बन गया है। और कर्तव्य निष्ठ यहाँ पर संज्ञा से, कर्तव्य शब्द किसी का नाम होता है, अपन कहते हैं ना कि हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, तो ये नाम होता है। तो ये यहां से बनकर यहाँ पर संज्ञा तक पहुंच जाता है, यहाँ पर ये संज्ञा बन गया और यहाँ पर ये विशेषण बन गया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया के दौरान ये शब्द बनता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। देखिए और प्रत्यय यदि अपन देखें तो बहुत से प्रत्यय अपनों ने देखे हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद से भी इन प्रत्ययों से संबंधित 2-2, 4-4 शब्द जो भी जितने भी आपको मिल रहे हैं वो भी आप इसमें लिखें, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा शब्द क्लियर हो जाएं। और उसके बाद यदि अपन देखें तो महत्वपूर्ण प्रत्यय माना जाता है यहाँ पर नीय प्रत्यय। नीय भी एक महत्वपूर्ण प्रत्यय माना जाता है। तो आज के लिए आपका ये होमवर्क मान लीजिए कि जो नीय प्रत्यय, यहाँ पर देख लीजिए आप, बड़ा नी आएगा और इस प्रत्यय से बने हुए कौन से शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। तो आप इस प्रकार के शब्दों को ढूंढिए, लिखिए, और उसके बाद अपन देखेंगे इस प्रत्यय से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं जो बनाए जा सकते हैं, परंतु कल की क्लास में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।